हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट की, जो कि हमारी बेस्ड होगी स्पेसिफिकली इस एग्जाम के ऊपर। यह है AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का एग्जाम। सो ये एग्जाम का नाम है बेसिकली AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। और आप इस लिंक पे आ सकते हो। इस लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका वीडियो की। आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे इसके बारे में और रीड कर सकते हो। बट आइडिया ले लेते हैं भाई, ये एग्जाम किस तरीके का है। तो यहाँ पे एग्जाम का ओवरव्यू दिया हुआ है। एसोसिएट लेवल का एग्जाम है, मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम है। एक बिगनर होता है, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट आता है, उसके बाद आप एक्सपर्ट बनते हो। ठीक है, तो ये बीच में आता है एग्जाम थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। ड्यूरेशन 130 मिनट का एग्जाम है। 65 क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ होगा। और कॉस्ट बताई हुई है यहाँ पे 150 USD। तो ये कॉस्ट आई थिंक ये डिफर करती है बेस्ड ऑन रीजन। सो इफ अगर आप इंडिया से दे रहे हो तो आई बिलीव ये डिफरेंट होगा। बट अगर आप इस पे, ये जो आपको एग्जाम प्राइसिंग दिख रहा है ना, इस पे अगर आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसको खोलते हो तो यहाँ पे ये बता देगा आपको इनके प्राइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसके बारे में चेक कर सकते हो। और उसके बाद ये बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है भाई, किस किस लैंग्वेज के अंदर है। मेनली हम इंग्लिश के अंदर ही देते हैं, राइट। डिपेंड्स कि आप किस लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो। बट ये लैंग्वेजेस है हमारे पास। उसके बाद शेड्यूल करने का ऑप्शन भी यहीं से मिलता है, आप शेड्यूल कर सकते हो। और यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले हम रिव्यू एग्जाम गाइड। ठीक है, तो ये एग्जाम गाइड आपको बता देगी भी आपको किस किस टॉपिक के ऊपर इस एग्जाम में, मतलब कि किस किस चीजों के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एग्जाम का कोड है SAA-C03। और यहाँ पे आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इसके बारे में भी, क्या क्या, जैसे कि डिजाइन, सिक्योर आर्किटेक्चर डिजाइन, रेजिलियंट आर्किटेक्चर्स, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। सारे डोमेन्स को हम टच करेंगे, सारे डोमेन्स को प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे। ऐसे नहीं कि थ्योरी पढ़ेंगे, नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे करेंगे ताकि हमको प्रॉपरली समझ आए हर चीजों की। और एग्जाम में आप देखोगे तो एग्जाम में आपको ऐसा कोई सिमुलेशन नहीं आता। एग्जाम में ऐसा कि नहीं है कि भाई आपको कोई सिमुलेशन एनवायरनमेंट होगा जिसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना है, कुछ नहीं। बट आपको वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको सिमुलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कोई, जिसके अंदर बोला होगा अच्छा हमको ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर करना है। तो इन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में से चूज करो भाई, क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक फ्री अकाउंट बनाएंगे AWS पे। अब फ्री अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब राइट नाउ एज्योर एज्योर नहीं, सॉरी, AWS क्या करता है, आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दे देता है। मतलब कि बता देता हूँ, उसके अंदर आपको कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ फ्री मिलता है, बट कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपको 720 आवर्स का टाइम मिलता है फ्री टीयर के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप बाद में रीड कर सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक फ्री अकाउंट कैसे बनाना है ये देखते हैं क्विकली। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, और गूगल पे आपको सिंपल लिख देना है क्रिएट AWS फ्री टीयर अकाउंट, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, और एंटर मारना है। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे पहले ही लिंक आ जाता है। इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो ये मेरे को इस पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपको सीधा ही ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ फ्री टीयर अकाउंट। इसके बारे में आप आगे देख सकते हो भाई, 3 टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं। ठीक है, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा फ्री टियर के अंदर आपको क्या मिलता है। फ्री टियर के अंदर Amazon EC2 एक सर्विस है, इसको हम देखेंगे समझेंगे क्या सर्विस होती है। आइडिया दे देता हूँ। Amazon EC2 को आप समझ सकते हो कि भाई आप एक कंप्यूटर बनाते हो, चाहे वो लिनक्स बेस्ड मशीन होगी या फिर विंडोज बेस्ड होगी। ठीक है, वो जो आप, या फिर मैक बेस्ड होगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी बेस का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आप Amazon के सर्वर्स पे अपनी मशीन को, वर्चुअल मशीन को होस्ट करते हो, वो EC2 का पार्ट होता है। ये हाई ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है मैं। तो इसमें इन्होंने बताया भी, अगर आप फ्री टीयर का यूज करते हो तो 12 महीने के लिए फ्री टीयर को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर 750 घंटे मिलते हैं आपको लिनक्स के। ठीक है, और विंडोज के
750 घंटे मिलते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है भाई क्या क्या आपको फ्री में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे AWS लैम्बडा भी एक सर्विस है, तो वैसे ही आपकी लाइट सेल भी एक सर्विस है। ये सारी सर्विसेज आपको बताई हैं फ्री टीयर के अंदर क्या मिलती है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है अकाउंट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दे देना है, जो कि जैसे कि आपका कोई जीमेल का ईमेल है, तो आप वहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो। तो मेरी ईमेल ये है, ठीक है, तो ये ईमेल मैं डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम चूज करना होता है, चूज अ नेम ऑफ योर अकाउंट, ठीक है। तो इसका नाम जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, उस कंपनी का नाम है शर्मा आईटी, टेक एन एग्जांपल। तो उस सिनेरियो में आप उस कंपनी का नाम ही मेक श्योर करते हो कि भाई आप उस कंपनी का नाम ब्रांडिंग में रिफ्लेक्ट करो AWS के साथ भी। तो आप यूजली वो वाला नाम रखते हो, तो यहाँ पे हम शर्मा आईटी रख लेते हैं, अगर ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से शर्मा आईटी रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को ये कोड दे देगा कैप्चा सा। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे मेरे को। तो ये है GWYXDC। तो यहाँ पे इसने मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेज दिया, तो ईमेल चेक कर लेते हैं अपनी। और ये हमारा कोड है, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है ईमेल वेरीफाई होगी, ये सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पासवर्ड बोलेगा, भाई आपको अपना पासवर्ड सेटअप करना है। तो जब भी आप AWS पे अपना पहली बार अकाउंट बनाते हो ना, ठीक है, तो आपका ये रूट अकाउंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रूट यूजर बनाना पड़ता है। रूट यूजर को आप समझ सकते हो फुल एडमिन, मेन आपका एडमिन अकाउंट है जिसके पास फुल एक्सेस है आपके AWS का, ठीक है। तो वो अकाउंट बनता है सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको रूट यूजर सेटअप करना पड़ता है। तो रूट यूजर हम यहाँ पे कर लेते हैं शर्मा आईटी, सिंपल। तो ये खुद ही देगा, मतलब कि यूजर नेम, पर यहाँ पे आपको बेसिकली पासवर्ड सेटअप करना है। तो पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मांगेगा मेरी, ठीक है, यहाँ पे कि भाई कैसे आप यूज करना चाहते हो। तो हम पर्सनल यूज के लिए करेंगे, तो इसको चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली डिटेल्स जो दिख रही हैं, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपका जो भी रीजन है वो, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के उसके बाद आपको इस पे इस बटन को क्लिक करना है, ताकि आप कंसेंट को रीड भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो इसको चेक करके कंटिन्यू करना। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को फिल करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूंगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ सीधा। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये मेरे को इस पेज पे लाया, जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भैया आप अपनी बिलिंग कंट्री सिलेक्ट करो, जो भी आपकी कंट्री है। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और कार्ड होल्डर का नेम। अब यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे कोई पैसा ऐसे चार्ज नहीं किया जाता, बट ये आपसे इंफॉर्मेशन दो चीजों के लिए मांगता है। सबसे पहला कि भाई जैसे कि यहाँ पे ये बता भी रहा है कि ये चार्ज नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज के लिए, एज लॉन्ग एज आप टीयर की लिमिट्स के अंदर रहते हो, ठीक है। तो मान लो आप को 720 घंटे मिले हैं और आपने कोई मशीन सेटअप की, और उस मशीन को आप डिलीट करना भूल जाते हो, तो ऐसे नहीं है कि AWS आपकी मशीन को डिलीट कर देगा 720 घंटे के बाद, नहीं, वो उस मशीन को स्टिल चलने देगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने टाइम को नोट करें और अकॉर्डिंगली अपनी मशीन्स को रिमूव करें, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज आपको मेक श्योर करना कि आप कर लें, ठीक है, इसका ध्यान रखें। और अगर आप उसके बियॉन्ड चले जाते हो, मान लो 720 घंटे पूरे हो गए, तो फिर AWS आपको चार्ज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पहली चीज, इसके कारण ये आपसे ये इंफॉर्मेशन लेता है। और सेकंड इसलिए लेता है ताकि ये कंफर्म कर सके कि एक लेजिट यूजर ही अपना अकाउंट बना रहा है, ठीक है, कि भाई आप एक्चुअल में एक ह्यूमन हो जिसके पास अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, अ, और आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ऐसे कोई रैंडमली बॉट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा है अकाउंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज में आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, आपको
कंटिन्यू का बटन मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे जाके कंटिन्यू का बटन मिलेगा। मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एड्रेस है जो रिवील हो जाएगा, नीचे एड्रेस है, ठीक है। बट आप सिंपल यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये मेरे को इस नए पेज पे ले आया, जहाँ पे ये आपको बोलेगा कि भाई आप अपना एक फोन नंबर वगैरह प्रोवाइड करो और वेरिफिकेशन करो, ठीक है। वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल, जैसे भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका फोन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और उसके बाद आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है, और ये आपको एक कोड भेजेगा। और यहाँ पे आपको जैसे ही आप सेंड एसएमएस पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो ये आपको नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे जाके ये कोड मांगेगा, आपको वो वाला कोड जो भी आपके फोन नंबर पे आएगा वो डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने आप कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया पिछले वाले पे, अपनी फोन नंबर की इंफॉर्मेशन डाल के, तो ये मेरे को इस पेज पे ले आया, जहाँ पे ये मेरे से कोड मांग रहा है। तो ये कोड मेरे फोन नंबर पे आया है, तो ये वाला कोड यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे हिट कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद ये आपको इस पेज पे लाएगा, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया इस चीज का, ताकि मेरी कोई पर्सनल डिटेल जो है शो ना हो वीडियो के अंदर, बट आपको सिमिलर ही तरीके की चीज दिखेगी जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में दिख रही है। तो मेक श्योर करें आप पहले वाला जो ऑप्शन सिलेक्टेड है ना यहाँ पे, बेसिक सपोर्ट वाला, इसको ऐसे सिलेक्ट करना और यहाँ पे कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन भी दिखते हैं, जैसे डेवलपर सपोर्ट, जिसकी प्राइसिंग भी बताई हुई है, और $100 पर मंथ बिजनेस सपोर्ट। तो ये सपोर्ट क्या होते हैं? सपोर्ट का मतलब होता है कि भाई बेसिक सपोर्ट जो फ्री सपोर्ट है, इसके अंदर एडब्ल्यूएस कोई आपको ज्यादा ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपकी किसी सर्विस में, मान लो आपने कोई सर्विस सेटअप की है, उसके अंदर कोई दिक्कत आती है आपको, तो उसके अंदर आपको ऐसी कोई हेल्प नहीं मिलेगी एडब्ल्यूएस की तरफ से, ठीक है। तो पर यहाँ पे जैसे डेवलपर सपोर्ट है, उसके अंदर आपको कुछ स्पेशल पर्क्स मिलते हैं, मतलब पर्क्स नहीं है, स्पेशल एडवांटेज मिलता है एडब्ल्यूएस की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे 12 घंटे के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स टाइम है एडब्ल्यूएस का, अगर आप डेवलपर सपोर्ट पे हो। बट इसका आप $29 पर मंथ पक्का ही दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका थर्ड सपोर्ट है जो $100 पर मंथ है, बिजनेस सपोर्ट। तो मेक श्योर आप फर्स्ट वाला चूज करें, क्योंकि हमको एडब्ल्यूएस से कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए इस अकाउंट को बना रहे हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपको कुछ ऐसी स्क्रीन पे ले आएगा, जहाँ पे ये बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर एडब्ल्यूएस। और यहाँ पे ये बोलेगा वी आर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट, वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये इसने यहाँ पे ये भी बोला, यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन दिस इज कंप्लीट, मतलब कि आपकी जो ये पूरा प्रोसेस है जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। और यहीं पे साथ ही में नीचे ये बोलता है गो टू एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। तो यूजुअली इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये विद इन मिनट्स, 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे गो टू एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपको एक लॉगिन स्क्रीन पे ले आएगा। तो देखते हैं कि कैसे दिखती है वो लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो AWS मैनेजमेंट कंसोल के लिए को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपल गूगल पे आके लिख सकते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल, और यहाँ पे आपको पहले वाले लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करते हो तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा, जहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, एज यू कैन सी हियर शर्मा आईटी, क्योंकि हमने इसी जगह से अपना अकाउंट जो है बनाया है, ठीक है। पर यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं, साइन आउट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे ये हमको बोलेगा कि भाई अपनी जो है इंफॉर्मेशन डालो, साइन इन एज आई एम यूजर, ठीक है। पर हम यहाँ पे एज एन आई एम यूजर नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अभी आई एम क्या होता है कुछ करा ही नहीं है इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है जिसके थ्रू आपने ये अकाउंट बनाया। तो अगर आपने याद रखो आपने क्या ईमेल डाली थी, हमारे सिनेरियो में हमने शर्मा आईटी वाली ईमेल डाली थी, तो आपको वो ईमेल यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आप सिंपल लॉग इन कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी लॉग इन कर लेता हूँ। मैं शर्मा आईटी वाला नहीं यूज करूंगा, मैं अपना एक डिफरेंट अकाउंट है उसका यूज करने वाला, तो उसका यूज कर लेते हैं।
नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैप्चा बोल रहा है, जो भी है ये भर देते हैं, 48BB22। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट ईमेल इसलिए यूज किया है क्योंकि AWS में बहुत पहले से यूज करता रहा हूँ, मैंने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ था सेम ही क्रेडिट कार्ड से, तो शर्मा आईटी वाला वर्क नहीं करता, तो इसलिए मैंने ये किया था। बट शर्मा आईटी वाला मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको एज अ न्यू यूजर पता लगे भाई कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलेगा भाई आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पे, तो वेरिफिकेशन कोड मैं चेक कर लेता हूँ अपने फोन पे। और यहाँ पे मैं सिंपल लॉग इन कर गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या है लॉग इन कर सकते हो अपने AWS के अंदर, एक बार आपने अकाउंट जो है क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो शर्मा नाम का है मेरा, क्योंकि मैंने पहले जो टेनेंट बनाया था ये इस तरीके का दिखता था। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्री अकाउंट बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मेन मकसद था आपको दिखाना कि भाई टीयर अकाउंट, फ्री टीयर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और इस सीरीज के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इस एग्जाम का, जो भी हमारे एग्जाम के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, आप इधर से रिव्यू कर सकते हो इस एग्जाम गाइड को और पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।